हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को समतांश के अर्थ, लाभ एवं दोष के बारे में बताऊंगी। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी कि जो मेरे वीडियो को नए देख रहे हैं वो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वे आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचते रहें। अकाउंट के लिए जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए समता अंश का अर्थ और उनके लाभ और दोष के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। समता अंश क्या है? समता अंश, जिसे इक्विटी शेयर भी कहते हैं, समता अंश कंपनी को स्थायी आधार पर पूंजी प्रदान करते हैं। समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं तथा व्यवसाय के जोखिम को वे ही उठाते हैं। वे कंपनी के लाभ में से पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश वितरण हो जाने के बाद ही शेष लाभ में से लाभांश पाते हैं। कंपनी को कम लाभ या हानि होने पर समता अंशों पर कोई लाभांश नहीं दिया जाता है। समता अंश से तात्पर्य यह है कि समता अंश ऐसे अंश हैं जो किसी कंपनी को शुरू करने के लिए अपना सहयोग देते हैं, वो भी स्थायी रूप से, और वे अपने किसी प्रकार के लाभ को नहीं देखते हैं। वे सारे कार्य हो जाने के बाद, जैसे कि पूर्वाधिकार को जो पूर्वाधिकार है उनको अंशों का पहले लाभांश दे दिया जाता है। वे कंपनी के लाभ में से पूर्वाधिकार अंश को पहले दे देते हैं, फिर जो शेष लाभ बचता है उसे कंपनी को लाभ या हानि होने पर समता अंशों पर कोई लाभांश नहीं दिया जाता है। अगर कंपनी को लाभ हानि हो रहा है तो समता अंशों को उसमें कोई लाभ नहीं दिया जाएगा, कोई लाभांश नहीं दिया जाएगा। समता अंश कंपनी के लिए बहुत ही सहायक रूप होता है। फिर है समता अंशों के निर्गमन से कौन कौन से लाभ हैं, चलिए आइए देखते हैं। पहला है दीर्घकालीन पूंजी प्राप्त करने का श्रेष्ठ साधन। दूसरा, गिरवी बिना पूंजी प्राप्त। तीसरा, लाभांश आवश्यक नहीं। चौथा, निवेशकों को लाभ। और पांचवा, पूंजी लौटाने की चिंता नहीं। तो ये जो 5 हैं ये समता अंशों के निर्गमन के लाभ हैं। तो अब हम इन्हें सविस्तार आइए देखते हैं ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ सके। पहला है आपका दीर्घकालीन पूंजी प्राप्त करने का श्रेष्ठ साधन। दीर्घकालीन पूंजी प्राप्त से ही क्लियर है कि इन अंशों से प्राप्त राशि से कंपनी को दीर्घकालीन लंबे समय के लिए पूंजी प्राप्त होती है और इस पूंजी को कंपनी के समापन पर ही वापस किया जाता है। अर्थात अगर कंपनी चल रही है तो इनके अंशों को वापस नहीं करना है। यह लंबे समय तक अपने अंश देती हैं, सहायता करती हैं कंपनी को, और जब कंपनी समाप्त हो जाएगी तभी इसका जो पूंजी है उनको वापस करना है। दूसरा है आपका गिरवी बिना पूंजी। समता अंशों से पूंजी प्राप्त करने हेतु कंपनी को अपनी संपत्ति गिरवी रखना आवश्यक नहीं होता, जिससे कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर कंपनी अपनी संपत्ति गिरवी या बंधक रखकर ऋण प्राप्त कर सकती है। समता अंश के अंशों से जो लाभ है वो क्या है कि जो कंपनी है उसको अपना किसी प्रकार का वस्तु को, चाहे किसी प्रकार की पूंजी के लिए किसी भी चीज़ का गिरवी रखना नहीं पड़ता है। और अगर उसको अतिरिक्त और भी पूंजी की आवश्यकता होती है तो वह और किसी के पास या फिर किसी के पास पूंजी प्राप्त करने के लिए अपने जो भी है आवश्यकता पड़ने पर वो अपने संपत्ति को गिरवी या बंधक बनाकर ऋण प्राप्त कर सकता है। तीसरा है लाभांश आवश्यक नहीं। ऐसे अंशधारियों को लाभ तभी दिया जाता है जब कंपनी को पर्याप्त लाभ हो। अपर्याप्त लाभ होने पर इन्हें लाभांश नहीं दिया जाता है। समता अंश ऐसे अंश हैं जिन्हें लाभ नहीं दिया जाता है। उन्हें लाभ तभी दिया जाता है जब कंपनी को पर्याप्त लाभ हो और वह जो और भी लोगों के लाभांश हैं उन्हें दे करके जब उनके पास जो लाभ और लाभांश बचते हैं तभी उन्हें लाभांश दिया जाता है, अर्थात अन्यथा नहीं दिया जाता है। उन्हें लाभांश देने की कोई आवश्यकता नहीं है। चौथा है आपका निवेशकों को लाभ। समता अंशधारी ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, अतः अधिक लाभ होने पर इन्हें अधिक लाभ मिलता है। ये कंपनी को सभी सभाओं में भाग लेते हैं
तथा इन्हें मताधिकार प्राप्त होता है, ये प्रबंध में अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। निवेशकों को लाभ, इसमें क्या है, समता अंशधारी कंपनी के जो स्थायी स्वामी होते हैं वो होते हैं। अधिक लाभ होने पर इन्हें अधिक लाभ मिलता है और ये कंपनी को सभाओं में भाग देते हैं। इन्हें यह इनका मताधिकार होता है कि प्राप्त ये ये कंपनी में अपने प्रबंधक के कार्य महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। पांचवा है आपका पूंजी लौटाने की चिंता नहीं। समता अंशों से प्राप्त राशि कंपनी के समापन पर ही लौटाई जाती है, अतः कंपनी को जल्दी पूंजी लौटाने की कोई चिंता नहीं होती है। समता अंश ऐसे अंश होते हैं, ऐसे इस प्रकार से सहायता करते हैं कि जो कंपनी उनको प्राप्त जो राशि दिए रहते हैं उन्हें कंपनी के समापन पर ही लौटाई जाती है, अन्यथा किसी प्रकार की कंपनी को पैसे लौटाने की, पूंजी लौटाने की कोई जल्दी नहीं रहती है, ना किसी प्रकार की चिंता रहती है। अब देखते हैं समता अंशों के निर्गमन के दोष। पहला है अति पूंजीकरण, दूसरा ट्रेंडिंग ऑन इक्विटी, तीसरा मामलों में हेरफेर और चौथा है सट्टा का भय। तो ये इसी प्रकार से अब हम लोग इनके दोष देखेंगे कि यह किस प्रकार से इनके दोष को सविस्तार समझा जा सकता है। तो आइए चलिए देखते हैं समता अंशों के निर्गमन के दोष। पहला है अति पूंजीकरण। समता अंशों के अधिक निर्गमन से कंपनी में अति पूंजीकरण की स्थिति बन सकती है। उल्लेखनीय है कि समता अंशों का निर्गमन तो किया जा सकता है, परंतु समता अंशों की वापसी कंपनी के समापन से पूर्व संभव नहीं होता है। इसमें कहा जा रहा है कि समता अंशों से अधिक पूंजी तो प्राप्त हो जाती है, परंतु एक स्थिति यह भी है कि उन्हें पूंजी तभी लौटाया जा सकता है जब कंपनी का समापन होगा। जब कंपनी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी तभी समता अंशों का अंश वापस होता है। फिर यह इसका एक दोष है। फिर अब हम देखेंगे इसके समता अंशों के निर्गमन के दोष। तो आइए देखते हैं दूसरा, ट्रेंडिंग ऑन इक्विटी का अवसर नहीं। यदि कंपनी केवल समता अंशों को ही निर्गमित करती है तो वह अन्य प्रकार की प्रतिभूतियों के निर्गमन द्वारा ट्रेंडिंग ऑन इक्विटी का अवसर गंवा देती है। इसमें कहा जा रहा है कि अगर वह समता अंशों को ही महत्व देगी, उन्हीं से अगर अंशों का निर्गमन करती है तो और जो प्रतिभूतियां हैं उनसे निर्गमन द्वारा ट्रेंडिंग ऑन इक्विटी का अवसर गंवा देगी, मतलब किन्हीं और को अवसर नहीं मिल पाएगा। तीसरा, मामलों में हेरफेर। समता अंशधारियों के सशक्त समूह द्वारा कंपनी के मामलों में हेरफेर किया जा सकता है। इसमें कहा जा रहा है कि जो समता अंशधारी हैं उनके जो समूह हैं, उन सशक्त समूह हैं द्वारा कंपनी के मामलों में थोड़ा हेरफेर किया जाने का डर रहता है। तो यह भी एक समता अंश के निर्गमन का दोष है। चौथा है सट्टा का भय। समृद्ध काल अवधि के दौरान समता अंशों पर उच्च पद से लाभांश अदा करने से अंशों के बाजार मूल्य बढ़ जाते हैं और सामान्यतः इसमें सट्टे का भय उत्पन्न हो जाता है। तो आज हम लोगों ने जो ये 4 अभी पढ़े हैं टॉपिक, वो क्या थे, उसके दोष थे। तो इसी तरह से और भी समता अंश, पूर्वाधिकार अंश के बारे में और भी सविस्तार जानकारी प्राप्त करने के लिए वाणिज्य शिक्षण को सब्सक्राइब करें और वाणिज्य से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं उनका कंटिन्यू लाभ उठाएं। थैंक यू।